नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। आज धनतेरस है और दीपावली का पर्व भी नज़दीक है। उम्मीद करते हैं कि आपके और हमारे जीवन में दीपावली का पर्व खुशियां लेकर आए। लेकिन कोरोना काल में ये त्यौहार कैसे उत्साह से हम मना सकते हैं, ये जानने के लिए, जनता का मिजाज जानने के लिए और महंगाई और ख़रीदारी पर जनता का क्या प्रभाव है, किस तरीके से इस बार की दीपावली वह मनाएंगे, क्या कुछ खरीदारी करने का उनका प्लान है, क्या पिछले बार की तरह ही इस बार भी खरीदारी हो रही है, महंगाई का कितना उन पर प्रभाव पड़ा है, ये सब जानने के लिए आज हमारी टीम जनता के बीच पहुंची, उनका मूड जानने के लिए और ये जानने की कोशिश की, पूरी कोशिश की कि क्या दशहरा के जैसे ही दीपावली पर भी कोरोना का प्रभाव पड़ा है या नहीं। इस बारे में इन तमाम सवालों के जवाब आपको इस रिपोर्ट में देखने को मिलेंगे, तो अंत तक ये रिपोर्ट देखें। नहीं, क्या आप उतनी खरीदारी इस साल भी कर पाएंगे जितना हर साल करते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है कि सीधे डबल महंगाई हो गई है। तो पिछले साल की अपेक्षा भी डबल हर चीज़ चल रही है और ख़रीदारी कम हो रही है। जनता इस बीमारी की वजह से इतना दूर तक आ नहीं पाती है। जो आते भी हैं तो महंगाई है, महंगाई की डर से अटेंड नहीं कर रहे हैं। महंगाई पर आपका क्या कहना है? पहले के मुताबिक कम है या उससे ज़्यादा महंगाई? महंगाई ज़्यादा है, सीधे डबल है रही। 30,000 सोना था तो भी 50,000 60,000 चल रहा है। हाँ, दशहरा में कोरोना का काफ़ी असर दिखा। आने वाले त्योहारों में भी क्या ये असर देखने को मिलेगा? क्या लगता है आपको? आने वाले असर दिखेगा, क्योंकि बराबर चल रहा है। 30 आदमी 35 आदमी डेली हमारे यहाँ रीवा में कंटिन्यू जा रहे हैं बीमारी का। उसकी कोई दवा अभी तक आई नहीं। तो देखा जा रहा है महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, तो क्या आप ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद करेंगे या बाज़ार जाकर शॉपिंग करना पसंद करेंगे? जहाँ तक हो सकेगा तो बाज़ार ही जाएंगे। ऑनलाइन में तो कोई सब डिस्टर्ब है, उसमें हम क्या ले पाएंगे। वो तो आएगा सामान, फिर हमारे मन का नहीं रहेगा, फिर वापस करेंगे, यही अदालतबाजी रहे। और यहाँ है तो मार्केट में जाएंगे तो अगर थोड़ा बहुत जो भी अपनी गुंजाइश है उसमें अगर सामान लेंगे तो मतलब ये है कि अपने पसंद का मिलेगा। तो जितनी डिमांड है उतना तो नहीं ले पाएंगे क्योंकि महंगाई है। लेकिन जो ज़रूरत है, मुख्य इमरजेंसी वाली ज़रूरत है, उसको पूरा करता है आदमी, चाहे महंगाई क्यों ना हो। जैसे खाने की चीज़ें हैं, अभी हर चीज़, आलू 40 रुपये 50 रुपये, प्याज 60 रुपये 70 रुपये, टमाटर 60 रुपये 70 रुपये। क्या गवर्नमेंट इस चीज़ को क्या दे? कोई ध्यान थोड़ी दे रहा है। गवर्नमेंट तो अपनी वोट की मतलब है बस। आलू प्याज अपना हिंदुस्तान में हो तो उसको पाकिस्तान और बांग्लादेश भेज रहा है। क्या हमारा सीनियर अधिकारी या सीनियर मिनिस्टर ये नहीं देख रहे हैं कि देश की जनता क्या खा रही है और कैसे काम चला रही है? गरीब आदमी के लिए तो बिल्कुल जीना मुश्किल है। गरीब आदमी किस तरह से पेट भर सकता है? वो तो वोट से मतलब है, अपना नेता मिनिस्टर है, उनको वोट मिल गया, बस उस टाइम बोल देंगे कि हम ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, ये कर दूंगा। उनके नियम देखो कितने लागू हो रहे हैं। जिस दिन से क्या देखा जा रहा कि कोरोना में महंगाई का असर कहीं ना कहीं जरूर देखा। पूरा महंगाई 100% चल रही है। वो दिन कैसे लोग काट रहे हैं। बड़ा आदमी के पास, जिसके पास धन संपत्ति बना रहा है, उसका तो ठीक है, अपना झेल रहा है। और जो मिनिमम आदमी जो अपना थोड़ा बहुत मजदूरी करके 200-300 मजदूरी कर रहा है, वो कैसे पेट भर रहा है अपने परिवार का? उसको कौन देखने है? कोई देखने वाला कोई नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कैलाश सिंह है। कहाँ के रहने वाले? मैं यहीं रीवा से बिलोंग करता हूँ, द्वारिका नगर जी। सिंह मेरा नाम है। महंगाई पर आपका क्या कहना है? पहले के मुताबिक कम है या ज़्यादा है? महंगाई के अनुसार से तो मेरा कहना यही है कि बहुत ना कम ही कहा जाए ना ज़्यादा कहा जाए, पर कोरोना को लेते हुए पब्लिक बहुत परेशान है। और जो सर्विस प्लेस पे हैं तो शिक्षक को छोड़कर बाकी हर व्यक्ति परेशान है, बहुत ही ज़्यादा परेशान है। और इस कोरोना काल में मतलब कहा जाए तो मतलब छोटे से व्यापारी लेके बड़ा व्यापारी तक बिल्कुल मारा मार चूर हो चुका है एकदम। इसके ज़्यादा मैं ज़्यादा क्या बोलूँ। सब दशहरा में कोरोना का काफ़ी असर देखने को मिला, तो क्या आने वाले त्योहारों में भी ऐसा देखने को मिलेगा? आने वाले त्योहारों में बस यही है, मास्क ही वैक्सीन है, सरकार ने लागू किया है, मास्क ही वैक्सीन है, तो अपन लोग इसको लागू रखेंगे और हर त्यौहार में यही पब्लिक ऐसा हमेशा उत्साह अपना दिखाती रहेगी और ये चलता रहेगा।
महंगाई कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। महंगाई तो इतनी बराबर आज के ज़माने के दौर में, फैशन के दौर पे, आज जिस तरह से भगवान ने पूर्वज लोग पहले से बना के रखे थे, महंगाई उसी तरह से चल रही है। ज़्यादा चरम सीमा तक नहीं गई है, पर कुछ हद तक तो है ही है। अच्छा सौदा लेंगे तो महंगाई तो है ही है, नहीं लेंगे तो नहीं है। दाल रोटी चलेंगे तो दाल रोटी से काम चलता है, सब यही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुष्पराज सिंह है। मेरा नाम गंगा प्रसाद तिवारी है। दशहरा में कोरोना का काफी असर देखने को मिला। हाँ, हाँ। क्या आने वाले त्योहारों में भी ऐसा असर देखने को मिलेगा? क्या कहना है आपका? निश्चित रूप से रहेगा। अब ठंडी भी आ रही है, कोरोना का कहर आगे चल के और बढ़ेगा, जिसमें सावधानी और डिस्टेंसिंग बनाए रखने की हर व्यक्ति को ज़रूरत है। महंगाई पर आपका क्या कहना है? पहले के मुताबिक कम है या ज़्यादा है? महंगाई बिल्कुल बढ़ गई है। जिस दिन से कोरोना काल की शुरुआत हुई है उस दिन से महंगाई चरम सीमा में। हर चीज़ें जो 1 रुपए की मिलती थी वो 1.5 रुपए की हो गई है। महंगाई कोरोना के कारण काफ़ी उसका प्रभाव पड़ा है जनजीवन पे। हर व्यक्ति उससे कोरोना के कारण महंगाई से अस्त व्यस्त है, आय का कोई साधन नहीं। महंगाई को लेकर आपका क्या कहना है कि आप बाजार जाके शॉपिंग करना पसंद करेंगे या ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद करेंगे? नहीं, बाजार जाके ही शॉपिंग करना, खासकर ये रीवा इलाका ये अपना इतना आगे आधुनिक नहीं है, यहाँ बाजार में जाके ही शॉपिंग करना प्राथमिकता देते हैं इसको। धनतेरस में भी वाहन और महंगे आभूषण खरीदे जाते थे, तो क्या इस बार भी उसी तरह से खरीदी हो रही है? खरीदी तो हो रही है, खरीदी उसी तरह हो रही है। महंगाई की मार जरूर है तो उसका प्रभाव आम जन पर जरूर पड़ रहा है। तो मतलब महंगाई की मार कोरोना में कहीं ना कहीं देखने निश्चित रूप से महंगाई की मार कोरोना में अपना प्रभाव दिखा रही है और उस प्रभाव के कारण आम आदमी उससे त्रस्त है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्या नाम है आपका? गंगा प्रसाद तिवारी, अधिवक्ता हूँ। भैया क्या नाम है आपका? जी राहुल गुप्ता। महंगाई पर आपका क्या कहना है? रिसेंटली तो अभी महंगाई का ज़्यादा असर नहीं पड़ा है। जैसे अगर हम 3 महीने पुरानी बातें करें तो अभी शेयर मार्केट से भी कंपेयर कर लें तो पुराना मार्केट कुछ और था, अभी का मार्केट कुछ और है। लोग रिसेंटली अभी नए प्लान के साथ नए स्तर से नई ऊंचाइयों को फिर से छूना चाह रहे हैं। अगर हम फर्नीचर स्तर की छोटी से स्तर की बात करते हैं तो लोग इसमें ज़्यादा उभार करके आ रहे हैं। इसी तरह से हर मार्केट में यही हाल है। इट मीन्स ये कह सकते हैं सीधा सीधा अब महंगाई का ज़्यादा असर तो नहीं दिख रहा है। कोरोना का खरीदारी में असर पड़ेगा? कोरोना या नहीं? खरीदारी से भी असर तो नहीं है। अब जैसे धीरे धीरे अब अपने को पता चलती जा रही है कि वैक्सीन भी आ रही है, तो लोग अब जितना आप मार्केट आप भी घूमते हैं, हम भी घूमते हैं, मार्केट में उतना कोरोना का असर अब नहीं दिख रहा है। सो लोग अब ज़्यादा सचेत हो रहे हैं, अपना मास्क पहन रहे हैं, सैनिटाइजर यूज़ कर रहे हैं और मार्केट भी खरीदारी कर रहे हैं। नहीं तो आप हर साल जितना खरीदारी करते थे उस साल हाँ, अब ये नहीं कह सकते कि हर साल की खरीदारी को इस साल की खरीदारी से तुलना की जाए, पर हम लास्ट के 3 महीने की खरीदारी को अभी की खरीदारी से तुलना करें तो लगभग हम 2 गुने के स्तर को पार कर चुके हैं। आपका शुभ नाम? जी राहुल गुप्ता। पुरुषोत्तम शुक्ला है, मैं यहीं रीवा से हूँ, तलाटी मोहल्ला से। कोरोना को लेकर क्या कहना है? आने वाले त्योहारों में इसकी मार रहेगी कि नहीं रहेगी? नहीं, कोरोना की तो मार रहेगी, पर लोग सजग भी, पहले सजग थे, अब थोड़ा लूज हो रहे हैं और ये गलत है। इसमें लोगों को एक्टिव रहना चाहिए, क्योंकि कोरोना एक ऐसी बीमारी है जो जानलेवा साबित होती है। महंगाई को लेकर आपका क्या कहना है? क्या आने वाले त्योहारों में भी हाँ, महंगाई बढ़ी है। हर चीज़ में देखिए, जो गाड़ियों का रेट है उसमें रेट बढ़ गया, तो इस हिसाब से महंगाई तो बढ़ रही है। हर साल त्योहारों में धनतेरस में लोग काफ़ी महंगे वाहन खरीदते थे, काफ़ी महंगे जेवर खरीदते थे, तो क्या इस साल भी उतनी ही खरीदारी कर रहे हैं? अब लोगों का उत्साह तो है, खरीद रहे हैं, पर जो गहनों जेवरों की बात है उसमें थोड़ा कमी आई है, उसमें इतना नहीं है, क्योंकि सोने का रेट तो बहुत ज़्यादा बढ़ा है, इस कारण से उसमें कमी आ गई है और वाहन ज़्यादा बिक रहे हैं। हर साल त्योहारों में आप लोग जितनी खरीदारी करते थे, तो क्या इस साल भी उतनी ही खरीदारी कर रहे हैं? खरीदारी का हिसाब तो पहले से कुछ कम था, पहले जो था उसके हिसाब से कम है। क्या और कारण है इसका? यही महंगाई ही सबसे बड़ा कारण है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुरुषोत्तम। महंगाई को लेकर आपका क्या कहना है? महंगाई तो है ही, उसमें क्या कहें, वो तो हमेशा का काम है महंगाई का। देखा गया है दशहरे में कोरोना का काफ़ी असर देखने को मिला, महंगाई का असर देखने को मिला, तो क्या आने वाले त्योहारों में भी ऐसा असर देखने को मिलेगा? हाँ, ये तो पक्का है।
महंगाई तो बढ़ेगी, घटेगी तो है नहीं, हर चीज़ में बढ़ेगी। हर साल त्योहारों में आप लोग जितनी शॉपिंग करते थे तो क्या इस साल भी उतनी ही शॉपिंग कर रहे हैं? नहीं, कुछ कम करेंगे, इस बार कुछ कम होगा क्योंकि महंगाई इतनी है, उस हिसाब से इनकम नहीं है। देखा गया है धनतेरस में लोग काफ़ी महंगे जेवर खरीदते थे, वाहन खरीदते थे, तो क्या इस साल भी उतनी ही शॉपिंग कर पाएंगे लोग सबका तो नहीं पता, आई थिंक जो ज़्यादा पैसे वाले वो तो उनके लिए तो कोई मैटर नहीं करता, पैसे वो तो करेंगे उनका तो। अच्छा, तो महंगाई को देखते हुए आप बाजार में शॉपिंग करना पसंद करेंगी या ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद? दोनों, मैं दोनों करती हूँ। मेरा नाम कुलदीप मिश्रा है। दशहरा में कोरोना का काफ़ी असर देखने को मिला, आने वाले त्योहारों में भी क्या ये असर देखने को मिलेगा, क्या कहना है? बिल्कुल सर, असर तो देखने को के लिए मिल रहा है, लेकिन धीरे धीरे कोरोना का असर अब कम होते हुए दिख रहा है और लोग फिर से उसी त्योहारों की चमक में लौट आए हैं जैसा कि पहले जैसे होता था। और आने वाली दिवाली में हमें लग रहा है कि लोगों की खुशियाँ वैसे ही लौट आएंगी जैसे कि पहले वो सारी चीज़ें करते थे। महंगाई पर आपका क्या कहना है, पहले के मुताबिक कम है या ज़्यादा है? सर, महंगाई तो मेरे ख्याल से उतनी ही बनी हुई है, लेकिन है क्या कि लोगों का इनकम का जो सोर्स है वो कम हो गया, सैलरी लोगों की कम हो गई है, कुछ लोगों को उनकी जॉब से हाथ धोना पड़ा है, तो कहीं ना कहीं तो इनकम का सोर्स कम हो गया। बस शासकीय कर्मचारियों के लिए मैं मानता हूँ सही है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में भारी कमी आई इनकम की, जिसका मार्केट में कहीं ना कहीं असर देखने के लिए मिलेगा। कोरोना का खरीदारी में असर पड़ेगा या नहीं? क्या आप उतनी खरीदारी कर पाएंगे हर साल जितनी खरीदारी करते थे? उतनी तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं मानता हूँ कि 50% कमी आएगी, बिल्कुल जैसा मतलब देखने में हमें लग रहा कोरोना है। का असर कहीं ना कहीं देखने को बिल्कुल बिल्कुल आपको कोरोना का असर देखने के लिए मिलेगा। महंगाई को देखते हुए आप ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद करेंगे या बाजार जाकर शॉपिंग करेंगे? और देखिए, मोस्टली हम छोटी मोटी चीज़ों के लिए तो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, बट जैसे हमें बड़े, जैसे मान लीजिए फर्नीचर लेना है, टीवी, फ्रिज, ऐसा कुछ सामान जिसको हम देख के लेना चाहते हैं, तो हम ऑफलाइन में मतलब हम शोरूम विज़िट ही करते हैं। छोटी मोटी चीज़ों के लिए अपन ऑनलाइन देखते हैं और शायद मेरे जैसा सभी देखते होंगे। देखा जाता है धनतेरस में लोग काफ़ी महंगे गहने खरीदते थे, जी। वाहन खरीदते थे, तो क्या इस वर्ष भी उसी तरह से खरीदारी कर पाएंगे? अब देखिए, लोगों का थोड़ा सा पेइंग कैपेसिटी तो घटा है, तो उतनी तो नहीं होगी, लेकिन शादियों का सीज़न आप देख रहे हैं कि नवंबर और दिसंबर में रहेगा, तो मार्केट में वही रौनक फिर से लौट के आई हुई है और ख़रीदारी कुछ उस वजह से भी बढ़ जाएगी और त्यौहार भी साथ में आ गए हैं, तो रौनक पहले जैसे लौटती हुई आती हुई दिख रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुलदीप मिश्रा है। थैंक यू। महंगाई पर आपका क्या कहना है? महंगाई हो गया, जैसे पहले चल रही थी उसी तरह आज भी चल रही है। जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग मज़े से हैं, जो बेरोज़गार घूम रहे हैं अब हम उनकी तो बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन लॉकडाउन में थोड़ी दिक्कत हुई है, अब तो सेम चल रहा है, अब कोई दिक्कत। कोरोना का खरीदारी में असर पड़ेगा या नहीं पिछले साल की अपेक्षा? खरीदारी में जो है तो बहुत इस समय सब नॉर्मली हो गया है, जैसे चलता था वैसे चल रहा है। पहले दिक्कत हुई है, कोरोना काल में बेरोजगार लोग बैठे थे और हम लोग भी बैठे थे, पर अब कि दशहरा में कोरोना का काफ़ी असर देखने को मिला है, क्या आने वाले त्योहारों में भी ऐसा असर देखने को मिला? नहीं, आने वाले त्योहारों में सब नॉर्मली हो गया है, सब इजी हो गया है, चल रहा है, बढ़िया चल रहा है और कोई दिक्कत नहीं है, मार्केटिंग भी अच्छी चल रही है। धनतेरस में लोग काफ़ी महंगे आभूषण, काफ़ी महंगे वाहन खरीदते थे, तो क्या इस वर्ष भी वैसी ही खरीदारी लोग कर रहे हैं? खरीदारी तो करेंगे लोग, क्योंकि सबको ज़रूरत है हर चीज़ की, तो वो अपनी पूर्ति के लिए जो है तो सरकार को नहीं जिम्मेवार ठहराएंगे। अच्छा, तो बढ़ती महंगाई को देखकर आप बाजार जाकर खरीदारी करना पसंद करेंगे या ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद? ये जो जैसे जिस लेवल का आदमी होगा उस हिसाब से वो पसंद करेगा, हम तो बाजार ही जा कर के जो है तो पसंद करते हैं, क्योंकि हम लोग प्रवृत्ति के आदमी हैं। क्या कहना है आपका कि कोरोना में मतलब महंगाई का असर कहीं ना कहीं उस समय था, लेकिन अब नॉर्मली है, अब सेम चल रहा है, हर धंधे चल रहे हैं, हर व्यापार चल रहा है, काम धंधे चल रहे हैं, खेती बाड़ी चल रहा है, तो अब तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है। हर वर्ष जितनी आप खरीदारी करते थे त्योहार में, क्या इस वर्ष भी उतनी खरीदारी कर रहे हैं? बिल्कुल करेंगे, अब हमारा तो सेम हो गया है, जैसे हम काम धाम करते थे तो अब हमारा इजी हो गया है। क्या नाम है आपका? रमेश कुमार साकेत। मैम, क्या नाम है आपका? गोल्डी मिश्रा। महंगाई पर आपका क्या कहना है, पहले के मुताबिक कम है? पहले के मुताबिक बहुत ज़्यादा है।
क्या कारण हो सकता है, क्या क्या कोरोना काल के कारण। कोरोना का खरीदारी में असर पड़ेगा या नहीं, क्या? कोरोना पे काफ़ी असर पड़ रहा है कि मतलब आने जाने में भी दिक्कत हो रही है, वाहन गाड़ी में भी दिक्कत हो रही है, सारी चीज़ों में भी दिक्कत हो रही हैं। तो महंगाई को देखते हुए आप ऑनलाइन ज़्यादा बेटर पड़ रहा है। ऑनलाइन ज़्यादा हाँ, ज़्यादा बेटर पड़ रहा है इस महंगाई के चलते। दुकानों में भीड़ पिछले सालों की तरह ही देखी जा रही है, उससे कम ज़्यादा नहीं, उससे कम दिख रही है। कोरोना के चलते उससे कम दिख रही है भीड़। धनतेरस में वाहन और महंगे आभूषण भी खरीदे जाते थे, तो क्या इस बार भी खरीदे जा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल खरीदे जा रहे हैं और ही ज़्यादा खरीदे जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो लॉकडाउन के कारण सब इंसान बंद था घर पे। अब है तो अब अचानक से जब इंसान को छूट मिली है तो वो अब घर से बाहर निकल रहे हैं, इसलिए सब आ रहे हैं। कोरोना में कहीं ना कहीं महंगाई की मार देखने को मिल रही है। हाँ, महंगाई मिल रही है बराबर, हर चीज़ महंगा हो रहा है। तो क्या हर साल की तरह आप लोग इस साल भी खरीदारी कर रहे हैं? नहीं, कम खरीदारी कर पा रहे हैं, महंगाई के कारण कम खरीदारी कर पा रहे हैं। सामान्य जीवन में और त्योहारों में कोरोना का प्रभाव पड़ा है, महंगाई भी बढ़ी है। जब हमारी टीम जनता के बीच गई और जानने की कोशिश की कि क्या कोरोना का प्रभाव त्योहारों में पड़ा है, तो उनका कहना यही था कि महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। जो लोग खरीदारी पहले करने आते थे, खरीदारी में भी कमी आई है और पहले के मुताबिक महंगाई भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। इसका प्रभाव दुकानदारों पर भी पड़ेगा, ये जाहिर सी बात है। और इसके विपरीत कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि कोरोना का असर थोड़ा कम हुआ है, सामान्य हुआ है, तो इसके लिए वो काफ़ी उत्साहित हैं। दीपावली का त्यौहार आ रहा है और वो पहले के जैसे ही दीपावली के त्यौहार को सेलिब्रेट करेंगे और काफ़ी खुश हैं। तो ये थे जनता के मिजाज जो हमने आपको बताएं। कोरोना काल में दीपावली का त्यौहार दोनों ही तरीक़ों से मनाने के लिए जनता तैयार है।